नमस्कार दोस्तों, फटाफट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त देश और दुनिया में क्या कुछ बड़ा हो रहा है, कौन सी खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है और किन खबरों पर है सबकी नजर। आज की इस बुलेटिन में आपको मिलेंगी ऐसी ही तमाम बड़े अपडेट। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरें। बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें से 5 जिलों में हेवी रेन को लेकर विशेष चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 19 अगस्त तक सक्रिय रहेगा और इस दौरान बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में भी मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून सहित 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। मुंबई से एक चौंकाने वाला और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां महज 7वीं पास लोग खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज करते पाए गए। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर पुलिस हरकत में आई और उसने 5 फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इनके पास से करीब 1,19,000 रुपए की दवाएं और मेडिकल सामान बरामद कर जब्त किया है। इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सावन के तीसरे सोमवार के मद्देनजर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। इस दौरान हाईवे पर भारी वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है, ताकि कांवड़ियों की आवाजाही में किसी तरह की बाधा न आए। इसके चलते फिलहाल शिव भक्त एक ही लेन पर होकर अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं, जबकि प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार ने रिफाइनरियों के लिए एलपीजी उत्पादन के लक्ष्य तय कर दिए हैं, जिसके तहत रिलायंस को सबसे बड़ा कोटा दिया गया है। दरअसल घरेलू स्तर पर एलपीजी की सप्लाई को लेकर उपजे संकट को देखते हुए सरकार ने यह अहम कदम उठाया है, ताकि आम जनता तक गैस की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में इस व्यवस्था से घरेलू बाजार में एलपीजी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने शहर या जिले का नाम लिखकर हमें जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जेएनयू परिसर में जमकर हंगामा देखने को मिला। एबीवीपी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा का वामपंथी छात्रों ने विरोध करते हुए विवादित नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद कैंपस में माहौल गर्मा गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से मामले को लेकर अब तक कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। रिलीज के महज 2 दिन के भीतर ही फिल्म ने 50 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली है, जिसने ट्रेड जगत को भी हैरान कर दिया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म बुधवार तक 90 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है और फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह लगातार बना हुआ है। पंजाब सरकार के लोक निर्माण विभाग ने पेट्रोल पंप और अन्य प्रॉपर्टी के लिए सड़क तक पहुंचने वाले रास्तों को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। पीडब्ल्यूडी की ओर से इसके लिए बाकायदा फीस भी तय कर दी गई है और साफ कर दिया गया है कि बिना एनओसी लिए पंप चलाने पर 10 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग का कहना है कि इस कदम से सड़कों के अवैध इस्तेमाल पर लगाम लगेगी और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा। दक्षिणी लेबनान से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इजरायली हमले में 11 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह अपने ही नागरिकों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। तालिबान के काबुल पर कब्जे को आज 5 साल पूरे हो गए हैं और इन 5 सालों में अफगानिस्तान की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। तालिबान ने पूरे देश पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है और इस दौरान अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ हद तक सुधार भी देखने को मिला है। लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर उतनी ही धुंधली है, जहां महिलाओं से उनकी आजादी छीन ली गई और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी लगातार पाबंदियां बढ़ती चली गईं। यूपी, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ओडिशा के 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने बिहार और झारखंड में आंधी तूफान आने की भी आशंका जताई है और बताया है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही कुछ राज्यों में जबरदस्त बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने का भी खतरा जताया गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रगान विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें विवादित पोस्ट को हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और 48 घंटे के भीतर जवाब देने की मांग की गई है। इस नोटिस के बाद दोनों दलों के बीच सियासी टकराव और तेज होता नजर आ रहा है।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा को टाल दिया है। बांग्लादेश की ओर से साफ कहा गया है कि पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजा जाए, तभी आगे की बातचीत संभव हो पाएगी। बांग्लादेश का कहना है कि दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत के लिए पहले सही और अनुकूल माहौल बनना जरूरी है। हरियाणा में भाजपा के कई जिला अध्यक्षों की छुट्टी होना लगभग तय माना जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने खुद इसके संकेत देते हुए कहा है कि संगठन में कुछ बदलावों को लेकर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में सोने चांदी की बड़ी तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है, जहां 37 किलो सोना और 5,000 किलो चांदी जब्त की गई है। जानकारी के मुताबिक पिछले 10 सालों में डीआरआई अब तक 50 करोड़ रुपए का सोना पकड़ चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह तस्करी बेल्ट, बैग और टिफिन जैसी आम चीजों में छिपाकर की जा रही थी, जिसने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले तक फेंकने पड़े। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह को पैरोल देने की मांग को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और सुरक्षा एजेंसियों को सख्त कदम उठाने पड़े। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में आज भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का विशेष पूजन और श्रृंगार किया गया। मंदिर के पट खुलते ही पंडित पुजारियों ने विधि विधान के साथ गर्भगृह में स्थापित भगवान की प्रतिमा का पूजन संपन्न कराया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सरसों के तेल की कीमत 220 रुपए के पार पहुंच गई है। वहीं मूंगफली और पाम ऑयल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। खाने के तेल की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब वे 31 दिसंबर तक अपनी अघोषित विदेशी संपत्ति की घोषणा कर सकेंगे। सरकार की ओर से इसके लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत घोषणा दाखिल करने के लिए 2 व्यापक श्रेणियां तय की गई हैं, ताकि टैक्स पेयर्स को प्रक्रिया में आसानी हो सके। जूम कॉल के जरिए एक साथ 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले भारतीय अमेरिकी सीईओ की खुद ही छुट्टी कर दी गई है। यह मामला सामने आने के बाद से लगातार सुर्खियों में बना हुआ था और अब कंपनी के इस फैसले ने एक बार फिर इस पूरे विवाद को चर्चा में ला दिया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भंडार में 14.1 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद यह बढ़कर 707 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। बाइक प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। नई डुकाटी मॉन्स्टर V2 भारत में लॉन्च कर दी गई है। इस सुपर बाइक में 111 HP पावर वाला 890 सीसी का नया V-twin इंजन दिया गया है और इसकी शुरुआती कीमत 13,99,000 रुपए रखी गई है। MP में दिव्यांग कार्ड बनवाना अब बड़ी परेशानी का सबब बन गया है, जहां कार्ड बनने में 253 दिन तक का समय लग रहा है। हैरानी की बात यह है कि 12,213 दिव्यांगों के UDID कार्ड के आवेदन पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।